नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। इस नए वीक में आपकी लाइफ में क्या चीज़ रिजॉल्व होने वाली है वो देखेंगे। बप्पा के दिन है तो बप्पा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो भी रिसीव करेंगे इस वीक के लिए। इस वीक के लिए आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये फ्लोराइड स्टोन। ऑप्शन 2 है सिट्रीन, ये लाइट लेमन कलर का लग रहा होगा आपको। एंड ऑप्शन 3 है सैंडस्टोन। इसमें अपनी एक शिमर है, एक थोड़ी सी शाइन है इस स्टोन में। सो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्लिपिंग में एक क्लोजर व्यू आपको आपके ऑप्शंस का मिल जाएगा। वंस यू आर कनेक्टेड विथ योर ऑप्शन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। प्लीज़ रीडिंग्स को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू सो मच आप सबके अनकंडीशनल लव के लिए, सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए। रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी कि आपके लिए इस वीक में ऐसी क्या चीज़ है जो रिजॉल्व हो रही है, एंड देन सम जनरल मैसेजेस फॉर द वीक। सो सबसे पहला मैसेज आपका क्या रिजॉल्व हो रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप किसी से कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो कमिटमेंट आ रही है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो कोई प्रॉमिस कोई कर रहा है कि हाँ मैं आपका ये काम डेफिनेटली कर दूंगा, वो कमिटमेंट आ रही है। रिलेशनशिप कमिटमेंट हो सकती है, ये आपकी पर्सनल कमिटमेंट खुद की तरफ हो सकती है कि हाँ मुझे इस वीक में अपने आप को अच्छी हेल्थ से कनेक्ट करना है, अच्छी डाइट से कनेक्ट करना है, बैलेंस की एनर्जी से कनेक्ट करना है। कोई इस टाइप का प्रॉमिस जो आप खुद से कर रहे हैं, डेफिनेटली एक वो चीज़ रिजॉल्व हो रही है आपके लिए। सेकेंडली, मनी रिलेटेड इशू अगर आपका कोई था तो वो भी डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए रिजॉल्व हो रहा है। कोई ना कोई फिनेंशियल हेल्प आपको मिल रही है। आपके फिनेंसेस में अगर आपको कुछ टाइम से स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही थी तो वो इशू भी इस वीक में रिजॉल्व हो रहा है। मुझे वो मैसेज दे रहे स्पिरिट्स की कुछ लोगों की बहुत डिलेड सैलरी है तो वो भी इस वीक में आपको मिल जाएगी, एंड समवेयर वो फिनेंशियल इशू भी इस वीक में रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। अब आपके लिए कुछ जनरल मैसेजेस आपके पास है हीलिंग। सो हीलिंग इस वीक में आपके लिए हेल्थ के लिए आ रही है। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग हो रही है आपकी। फिनेंशियल हीलिंग नज़र आ रही है मुझे, जो आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। समवेयर अगर आप इस हीलिंग की एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, सो कॉन्शियसली आपको इस हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए भी स्पिरिट बोल रही है, एंजल्स बोल रहे हैं कि हीलिंग से आप कॉन्शियसली कनेक्ट होइए। जितनी हीलिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे उतना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, स्ट्रेंथ को, हैप्पीनेस को, ग्रोथ को वेलकम करेंगे। इस हीलिंग की एनर्जी से आप अपने बर्डन्स को रिलीज़ होता हुआ देख रहे हैं। बहुतों के लिए ये फिनेंशियल बर्डन हो सकता है जो इस वीक में आपके लिए रिलीज़ हो रहा है। सो समवेयर आपका एक रिकग्निशन हो रहा है इस वीक में आपके पास। आप अपनी हर एंग्शियस एनर्जी से रिलीज़ हो रहे हैं। अगर किसी गिल्ट की एनर्जी में थे तो वो भी आप इस वीक में रिलीज़ होता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ से। समवेयर आप एक होपफुल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये वीक आपकी बर्डन्स को, चाहे वो फिनेंशियल बर्डन्स थे, चाहे वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन्स थे, उसमें आपको अपने लिए एक राहत मिलती हुई नज़र आएगी। ये वीक आपके लिए गाइडेंस ला रहा है कि आपको इस वीक में फियरलेस और बोल्ड की एनर्जी में आना है। अपनी चीज़ों को लेकर जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ और मुझे इस ट्रुथ के साथ खड़े रहना है, फियरलेसली अपने चैलेंजेस को अप्रोच कीजिए। बोल्डली अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में फेस कीजिए हर किसी को ये मत फील होने दीजिए कि हाँ इसको हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। तो आपको उस एनर्जी को
अपने तक आने नहीं देना है। आपको अपनी इस स्ट्रेंथ की एनर्जी जिसमें बोल्डनेस है, फियरलेसनेस है, उससे कनेक्ट होना है और हर एक उस स्टेप की तरफ अपना, हर एक उस एक्शन की तरफ वो स्टेप लेना है जो आपके लिए ज़रूरी है इस वीक में। बप्पा के दिन चल रहे हैं, देखते हैं गणपति बप्पा आपको इस वीक के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। परसिवियरेंस, जितने कंसिस्टेंट आप अपने हार्डवर्क में रहेंगे, अपनी प्रॉमिसेस की तरफ रहेंगे, कमिटमेंट्स की तरफ रहेंगे, गिव अप की एनर्जी में नहीं आएंगे, उतना आप अपने लिए सक्सेस को वेलकम करेंगे, उस रिवॉर्ड को वेलकम करेंगे जो परसिवियरेंस के थ्रू आपकी तरफ आएगा। रिफ्लेक्शन, इस वीक में टाइम एंड अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में जाना ज़रूरी है। जर्नल लिख सकते हैं कि आज ऐसा मैंने क्या किया जिसको मुझे नहीं करना चाहिए था, आज ऐसा मैंने क्या किया जिसने मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी और ज़्यादा पॉजिटिविटी दी। किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन है, एवरीडे का रिफ्लेक्शन आपको हेल्प करेगा इस वीक में। एम्ब्रेस, जो आपके पास है उसको एम्ब्रेस कीजिए, जो दूसरों के पास है उसको एक्नॉलेज कीजिए। इस वीक में जितना आप लोगों को हग करते हैं, एक फ्रेंडली हग, एक वार्म हग, उतना आप अपने बीच की दूरियों को भी हटाएंगे, उतना एक अपनापन लगता है। एक हग से एक बहुत वार्म कंफर्टिंग एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट होती है, जिससे वो बिलोंगिंगनेस की एनर्जी में आते हैं लोग एक दूसरे के साथ। सो समवेयर इस वीक में जो भी चेंजेस हो उनको एम्ब्रेस कीजिए, जो आपके पास है उसको एम्ब्रेस कीजिए एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए। कान्हा जी का मैसेज है आपके लिए, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड। सो कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट इस वीक में आपको अपनी तरफ आती हुई नज़र आएगी। ये सबके लिए अलग होगा, आपके कर्मास के बेस पे। जो आपने अच्छे कर्मास किए तो इस वीक में आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, और अगर आपकी कोई भी कर्मा ऐसा है जो अच्छा नहीं था या इंटेंशनली आपने उसको अच्छे से नहीं किया था, सो समवेयर उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। सो इस वीक में उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो आपके पास आ रहा है। सो ओवरऑल आपका वीक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो इस वीक में आपके लिए क्या रिजॉल्व हो रहा है, सबसे पहले उस मैसेज को चेक करते हैं। आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो जिस चीज़ के लिए आप बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, वो जो चीज़ है वो रिज़ॉल्व हो रही है, वो अपनी डेस्टिनेशन को रीच कर रही है, वो गोल आप अचीव कर रहे हैं। आपने जितना भी हार्डवर्क और डेडिकेशन डाला है उसकी रिकग्निशन आपको मिल रही है। जितना आपने अपने स्किल को पॉलिश किया है उसकी अप्रिसिएशन मिल रही है। लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, आपके करियर में आपको प्रमोशन मिल सकती है। जिस प्रोजेक्ट पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे वो फाइनली अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे और बहुत सक्सेसफुली आप उसके रिजल्ट्स को देखेंगे। सो ये चीज़ आपके लिए इस वीक में रिजॉल्व कर रही है। एंड ये आपके लिए ट्रू लव का भी मैसेज हो सकता है। उस ट्रू लव से कनेक्ट होना जिस चीज़ पे आप एक्चुअली मेहनत कर रहे थे, चाहे ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको बहुत पसंद है और आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते थे, आपने बहुत पेशेंस रखी, आपने अपने ऊपर वो काम किया, आपने उस इंसान को वो टाइम दिया। सो समवेयर आप उस ट्रू लव की एनर्जी को भी इस वीक में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ट्रू लव की एनर्जी एक्चुअली है क्या, उस एस्पेक्ट से, उस अंडरस्टैंडिंग से भी आप इस वीक में कनेक्ट करेंगे। वो ट्रू लव आपका खुद की तरफ है, डिवाइन की तरफ है। ट्रू लव होता क्या है, मुझे मेरी लाइफ में कौन सा वो ट्रू लव है, वो कोई भी हो सकता है आपके लिए। सो उस एनर्जी से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं। इस वीक में स्केड्यूल्स को फॉलो करना, स्केड्यूल्स पे अपनी चीज़ों को अकम्प्लिश करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। सो जो भी आप प्लान करते हैं इस वीक में, अपने रूटीन को, अपने टाइम को, अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा एंड ताकि आप उसको आराम से अचीव कर सके।
ओवर एम्बिशियस बन के मत चीज़ों को प्लान कीजिएगा कि एक दिन में आपने 20 चीज़ें डाल दी हैं एंड एक्चुअली आप एक दिन में सिर्फ से 8 चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। सो थोड़ा सा अपने स्केड्यूल्स का ध्यान रखिए, टाइम को वैल्यू कीजिएगा इस वीक में। अगर आपने किसी को टाइम दिया है कि ठीक है हम इतने बजे मिलेंगे, उस चीज़ पे कायम रहिए, उस चीज़ को डिले मत कीजिए। जितना आप टाइम को वैल्यू करेंगे, टाइम आपको हेल्प करेगा, वैल्यू देगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी नेक्स्ट गाइडेंस देखते हैं क्या है। आपके पास से टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर आप इस एनर्जी में है कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से जो भी मैंने अपनी सेविंग्स की है, क्या मुझे वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है, डेफिनेटली अपनी चीज़ों को इंक्वायर करके 100% श्योर होके ज़रूर कीजिएगा। इसी में लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं, या चलो एक बार लेकर देख लेता हूँ किसी भी एस्पेक्ट में, तो लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है उसमें। बप्पा के दिन चल रहे हैं, सो देखते हैं गणपति बप्पा इस वीक के लिए आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। इनर नोइंग, गणपति बप्पा कह रहे हैं दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आप उसकी अवेयरनेस रखते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ चलता है, आप उससे बहुत कम कनेक्ट हो पा रहे हैं। अपने अंदर समझिए कि आपके फियर्स क्या हैं, क्यों है वो फियर्स, उसको आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है, जो आपको पीस देता है, ऐसा क्या है जो आपको ट्रिगर करता है, क्या है जिनसे मिलके आपको बहुत खुशी मिलती है और जिनसे मिलकर आपको अच्छा नहीं लगता है। जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना आप खुद के करीब अपने आप को पाएंगे। उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं पापा आपको। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, इस वीक में जितना आप अपने इनर चाइल्ड की एनर्जी से कनेक्ट होंगे उतना आप एक खुशी की, जॉय की, एक पॉजिटिविटी की एनर्जी में रहेंगे। अपने बच्चों के साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना, मे बी कुछ ऐसी जैसे लड्डू ही बनाना बच्चों के साथ मिलकर, घर को सजाना, खेलना उनके साथ, कोई आर्ट वर्क करना, जहाँ आपका इनर चाइल्ड इन एक्टिविटीज़ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होके एक हीलिंग की एनर्जी में आए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं पापा आपको। आपकी लाइफ में कोई डिलाइट की एनर्जी आने वाली है। अबंडेंस हो सकता है, सेल्फ लव हो सकता है, सेल्फ केयर हो सकता है, प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है। जो भी ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से बहुत खुशी देगी वो आपकी तरफ आ रही है। एंड ये भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में एक पेरेंट बनने के लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपका रिजॉल्व हो रहा है। सो वो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। कान्हा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पे टाइम, you reap what you sow, it comes back to you time and again, you have to pay for your deeds. So इस वीक में ग्रुप 1 में भी आया था कर्मास का कार्ड लेकर, आपके पास आया है पे टाइम। सो इस वीक में अच्छा या बुरा जो भी आपके कर्मास हैं, जो भी भगवान ने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ या रिवॉर्ड्स मिलेंगे या उसका कोई ना कोई ऐसा लर्निंग होगी जिससे आपको रियलाइजेशन होगी कि हाँ मुझे अपने कर्मास को टाइम एंड अगेन इम्प्रूव करना है, अच्छे इंटेंशन से जुड़ना है। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। फल की इच्छा नहीं करनी है, हर एक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी से कनेक्ट होना है जो आपके लिए बनी है। एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ चाइल्ड, एज अ ऑफिस पर्सन, जैसा भी है आपको सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ करनी है, उसके रिज़ल्ट को नहीं देखना है। आपकी क्या ड्यूटी है उस पर फोकस करना है, दूसरा उसको वैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी एनर्जी पे फोकस करना है आपको इस वीक में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो इस वीक में सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या रिजॉल्व हो रहा है। आपके पास है द फूल कार्ड। सो समवेयर इस वीक में आप एक क्लैरिटी से जुड़ रहे हैं। समवेयर जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है उस डायरेक्शन की तरफ आप एक स्टेप ले रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप स्टेप ले रहे हैं। बहुत से इस ग्रुप को देखने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं,
क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे अपनी लाइफ में किस करियर पाथ के लिए स्टडीज़ के साथ जुड़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इस कंट्री में है, दूसरी कंट्री में है, किस जगह मुझे जाना है। सो समवेयर उस एनर्जी से आप जुड़ रहे हैं, समवेयर आप उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन की तरफ इस वीक में बढ़ रहे हैं जहाँ आपके लिए आपके फ्यूचर की फाउंडेशन ले की जाएगी, जहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स वेट कर रही हैं। सो समवेयर आप उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी हर कन्फ्यूजन से अब क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं कि ओके अब मुझे इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे इस करियर को लेना है, तो इसके लिए मुझे इस स्टडी से कनेक्ट होना है, इस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होना है। नाउ यू आर टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। कुछ लोगों के लिए ये पहली जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ नए बिज़नेस को अपने माइंड में अब एक इस्टेब्लिश कर लिया कि ओके अब इस बिज़नेस के साथ मुझे जुड़ना है और ये क्लैरिटी मेरे पास आ गई है, अब आगे के स्टेप्स मैं ग्रेजुअली डिस्कवर करता रहूँगा। सो ये भी एक मैसेज है इस कार्ड का। आपके पास है इल्यूजन का मैसेज। सो डेफिनेटली इल्यूजन से, कन्फ्यूजन से आप बाहर आ रहे हैं और क्लैरिटी से जुड़ रहे हैं। चैलेंज आपका क्लैरिटी थी, वो क्लैरिटी आपको इस वीक में मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड समवेयर आप अपने चैलेंजेस को भी इस वीक में मुझे लग रहा है बहुत आराम से ओवरकम कर पाएंगे। आपके पास है बी पीस। सो समवेयर एक पीसफुल एनर्जी से जुड़े रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस वीक में कम से कम गुस्से की एनर्जी से कनेक्ट होइए, कम से कम आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी से कनेक्ट होइए, अपने अंदर उस पीस को डेवलप कीजिए। कोई पर्टिकुलर डे, कोई हमारा हम इतने साल के हो जाएंगे तो शायद हमें मन की शांति मिलेगी, नहीं। मन की शांति कैसे लानी है ये आपके हाथ में है। एक एवरीडे इनिशिएटिव है, एक एवरीडे का प्रोसेस है कि हाँ मुझे अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो मेरी प्रायोरिटी है। और हर एक वो चीज़ जो मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है मैं उससे अपने आप को दूर रखूँगा। सो समवेयर जब आप पीस की एनर्जी से जुड़ते हैं तो वो पीस आपके पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती है। वो पीस आपको आर्ग्यूमेंट से दूर रखती है, वो पीस आपको लड़ाई झगड़े से दूर रखती है। एंड समवेयर आपकी इंडल्जेंस किसी सिचुएशन में बहुत पीसफुल रेजोल्यूशंस लाने का भी एक हेल्प करती है। सो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है इस वीक में। गणपति बप्पा के दिन है तो उनके क्या मैसेजेस हैं इस वीक के लिए? बिलोंगिंग। सो आपको फाइनली समझ आएगा कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, किस करियर के साथ आप बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी को अब आप बिलोंग करते हैं, किस जगह को अब आप बिलोंग करते हैं। वो फील करना कि हाँ ये एनवायरनमेंट मेरे लिए है, मैं एक वो बिलोंगिंगनेस की एनर्जी में आप स्टेप इन कर पाएंगे। ओपननेस। सो डेफिनेटली इस वीक में जितना आप अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितनी अपने डिसीजंस में क्लैरिटी रखेंगे, जितना आप ओपनली अपनी बातों को लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जितना आप ओपन रहेंगे चेंजेस को वेलकम करने में, उन चेंजेस के साथ अडेप्ट होने में, उन चेंजेस के साथ फ्लो होने में, उतना आप अपने आप को ईजिली अडेप्टेबल मोड में देखेंगे। लेकिन जहाँ आप रेजिस्टेंस की एनर्जी में आएंगे वहाँ आपके लिए चैलेंजेस ग्रो हो सकते हैं। सो समवेयर जितना आप ओपन रहेंगे, हर एक चीज़ जैसी हो रही है उसको समझने में, किसी भी नई जगह पे हम जाते हैं, किसी भी नए बिज़नेस से कनेक्ट होते हैं, नए एजुकेशन से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ में टाइम लगता है सेटल होने में। तो जितना ओपन रहेंगे कि हाँ मैं यहाँ पे अभी पहले सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अपने एनवायरनमेंट को समझ रहा हूँ, आसपास लोगों को समझ रहा हूँ, इस चीज़ को समझ रहा हूँ, उतना आपके लिए कंफर्टेबल होगा फ्लो करना टाइम के साथ। हीलिंग की एनर्जी है। सो इस वीक में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें जो हील नहीं हो रही थी, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, चाहे कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आप चाह रहे थे टाइम एंड अगेन कि मैं इनको छोड़ दूँ, इनको लेट गो कर दूँ, रिलीज़ कर दूँ। स्ट्रेस हो सकता है, ओवर वरी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई आपका इमोशन हो सकता है जो बहुत अनहील्ड है। तो इन एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट हो रहे, हीलिंग की एनर्जी। इस वीक में जितना आप ग्रीन कलर को अपने आसपास रखेंगे, ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे, ग्रीन कलर का खाने को, फ्रूट वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में रखेंगे,
उतना आप उस हीलिंग की एनर्जी से भी बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे। कान्हा जी का मैसेज आपके लिए इस वीक के लिए, फ्लो विद द रिदम। सो ये ओपननेस एंड फ्लो विद द रिदम यही बातें बोल रहा है कि इस वीक में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल राइट टाइम पे होंगी, राइट टाइम पे हो रही हैं। आप बस उस चीज़ के साथ फ्लो कीजिए और उस किसी चीज़ को जज मत कीजिए, किसी चीज़ को लेके कोई ओपिनियंस मत बनाइए, बस ऑब्ज़र्व कीजिए, उस टाइम के साथ फ्लो करते रहिए। सो ये आपकी गाइडेंस थी फॉर द वीक। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment and subscribe the channel.